डीएस एजुकेशन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डीएस एजुकेशन में। मैं हूं दिनेश साहू और दोस्तों हम अध्ययन कर रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी का या फिर भारत के भूगोल का। तो दोस्तों भारत के भूगोल के इस सीरीज़ में ठीक है, हमने भारत का भौगोलिक विभाजन किया था 6 पार्ट में, और 6 पार्ट में से दोस्तों हमने 4 पार्ट कंप्लीट कर लिए है ना। हमने भारत का भौगोलिक विभाजन किया था 6 पार्ट में, ठीक है। इसमें से हमने 4 पार्ट कवर कर लिए हैं, ठीक है। और आज हमारा 5वां पार्ट है इसका, ठीक है, द्वीप व द्वीप समूह, ठीक है। 4 पार्ट के अंतर्गत दोस्तों हमने पहले उत्तर व उत्तर पूर्वी की पर्वत श्रृंखलाएं, जिसमें हिमालय, ट्रांस हिमालय, ठीक है, महान, मध्य और उत्तर पूर्वी की पर्वत श्रृंखलाएं पढ़ी थी, ठीक है। इसके बाद दूसरी पार्ट में दोस्तों हमने पढ़ा था उत्तर का विशाल मैदान, ठीक है, ये भी कंप्लीट कर लिया। इसके बाद तीसरे में पढ़ा था हमने दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है, इसको भी कंप्लीट कर लिया। और चौथे में हमने पढ़ा था जो हमारे मैदान है, ठीक है, कोस्टल मैदान है, उन्हें पढ़ा था, ठीक है, तटीय मैदान। तो आज का हमारा 5वां डिवीज़न है दोस्तों, हमने 6 पार्टों में किया था, ठीक है। तो 5वां आज का डिवीज़न है द्वीप व द्वीप समूह, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो देखिए दोस्तों, यदि आप देखेंगे हमारा जो भारत है, ठीक है, खासतौर पर जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, ठीक है, उसके आप पूर्व में देखेंगे तो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है ना, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है पूर्व में, और पश्चिम में देखेंगे तो अरब सागर है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर है, यहाँ पे हमारे भारत देश के कुछ द्वीप या फिर द्वीप समूह स्थित हैं, ठीक है। जैसे बंगाल की खाड़ी में आप देखेंगे तो यहाँ पे है अंडमान, निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। और यदि आप यहाँ पर अरब सागर में देखेंगे तो यहाँ पर है लक्षद्वीप, ठीक है, यहाँ पर है लक्षद्वीप, ठीक है दोस्तों। तो इन्हें हमें अध्ययन करना है। और इसके अलावा जो कुछ अपतटीय ये हमारा तटीय क्षेत्र भारत का, ठीक है, इसमें भी कुछ छोटे छोटे द्वीप स्थित हैं, उनका भी हम अध्ययन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अंडमान व निकोबार द्वीप समूह से। तो दोस्तों इनको पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि द्वीप आखिर होता क्या है ना, द्वीप आखिर होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, कोई भी ऐसा स्थान, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये कोई द्वीप है, ठीक है, जो चारों ओर से समुद्र या फिर जल से घिरा हुआ होता है, ठीक है, ये कोई द्वीप है, ठीक है। यहाँ चारों साइड पानी है, चारों साइड पानी है, कोई भी स्थल भाग नहीं है इसका, ठीक है। तो इसे हम बोलेंगे द्वीप। बिल्कुल सरल भाषा में आपको समझा रहा हूँ मैं, ठीक है। द्वीप ऐसा भाग होता है, ठीक है, जो चारों ओर से जल से या फिर समुद्री मार्ग से या फिर समुद्र से घिरा हुआ होता है, ठीक है, उसे द्वीप बोलते हैं। और वही यदि ये द्वीप है जैसे, ठीक है, यहाँ पे और भी कुछ द्वीप हैं, ठीक है, अलग अलग, तो इन्हें हम बोलेंगे द्वीप समूह, ठीक है। एक से ज़्यादा द्वीप है तो उसे हम द्वीप समूह बोलेंगे, ठीक है, जो चारों ओर से जल से घिरा है। तो इसी प्रकार से हमारा है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। देखिए ये बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह हमारा स्थित है, चारों तरफ यहाँ पर जल है, ठीक है, ये पूरा बंगाल की खाड़ी है, ठीक है दोस्तों। तो हम देखते हैं अंडमान और निकोबार में क्या क्या हमें पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप यदि देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे ऊपर साइड तो यहाँ पर स्थित है म्यांमार और यहाँ पर है बांग्लादेश, ठीक है, और यहाँ ऊपर हमारा भारत है, ठीक है। तो यहाँ पर म्यांमार का एक द्वीप समूह है, ये वाला मैंने दर्शाया है ये पॉइंट पॉइंट से, ठीक है। इसे बोलते हैं कोको द्वीप, कोको द्वीप समूह, ठीक है। ये वाला जो मैंने द्वीप दर्शाया है इसे बोलते हैं कोको द्वीप समूह, ठीक है। किसके अंतर्गत है? ये म्यांमार का है, ठीक है, ठीक है। यदि मैं आपको भारत का नक्शा समझाऊं, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए भारत है, यहाँ से भारत का नॉर्थ ईस्ट भाग निकल जाता है, ठीक है। ये वाला एरिया यदि आप देखेंगे तो ये बांग्लादेश है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर बांग्लादेश है। और आप यदि यहाँ वाला एरिया देखेंगे तो ये है म्यांमार, ठीक है। तो म्यांमार का यहाँ पर एक द्वीप समूह है कोको द्वीप समूह, ठीक है। यहाँ पे कोको द्वीप समूह, फिर उसके नीचे यदि आप दोस्तों आएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा उत्तरी अंडमान। पहले हम देख लेते हैं इसमें कौन कौन से एरिया है या फिर क्या क्या बोलते हैं उनको, ठीक है। उत्तरी अंडमान, ठीक है, जो कि भारत का पार्ट है, ठीक है। उत्तरी अंडमान के बाद दोस्तों आता है मध्य अंडमान, मध्य अंडमान, ठीक है। मध्य अंडमान के बाद दोस्तों यदि आप देखेंगे तो आएगा दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान, ठीक है। दक्षिणी अंडमान के दोस्तों आप और नीचे आएंगे तो यहाँ पे आएगा लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान, ठीक है। लिटिल अंडमान के नीचे आएंगे दोस्तों तो आएगा कार निकोबार, कार निकोबार, ठीक है।
कार निकोबार के नीचे और आएंगे दोस्तों तो आएगा ग्रेट निकोबार, ठीक है। और ग्रेट निकोबार के नीचे आएंगे तो ये है सुमात्रा, जो कि किसका हिस्सा है, इंडोनेशिया का, ठीक है। इंडोनेशिया जो देश है हमारा वो भी द्वीप समूह का हिस्सा है, ठीक है। तो उसका एरिया है सुमात्रा, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हमें पढ़ना है, ठीक है दोस्तों, अंडमान और निकोबार के अंतर्गत, ठीक है। अब इसके बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, तो यदि हम इसका मैक्सिमम एरिया देखें लगभग 86%, ठीक है। ये किससे घिरा है, वन से या फिर जंगलों से, ठीक है। वन से जंगलों से घिरा है लगभग इसका 86% हिस्सा, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये, तो मैक्सिमम एरिया यहाँ पर जंगलों से घिरा हुआ है, ठीक है। इसके बाद दूसरी यदि हम बात करें दोस्तों, अब यदि आप अलग अलग बुक पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको अलग अलग चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। यहाँ पे लगभग 572 द्वीप हैं, 572 द्वीप हैं। अब आपको कहीं कम मिलेंगे कहीं ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है कि अंडमान निकोबार में कितने द्वीप हैं, लेकिन एक आइडिया आपको इतने सारे द्वीप से मिलकर ये बना है अंडमान निकोबार, ठीक है। ऐसे यहाँ पर कई छोटे छोटे द्वीप हैं, ठीक है। ये तो मैंने आपको मेन बताए, ऐसे कई छोटे छोटे द्वीप इनके बीच में यहाँ पर मध्य में स्थित हैं, ठीक है। इसके अलावा यदि हम बात करें इसकी कैपिटल या फिर राजधानी की दोस्तों, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर दर्शाया है, ठीक है। दक्षिणी अंडमान में स्थित है इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है, और हमारे बाहर से बहुत से लोग यहाँ पर जाते हैं घूमने छुट्टियों में, ठीक है। बहुत ही अच्छा स्थान है, आपको भी कभी मौका मिले तो ज़रूर जाइए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम कोको द्वीप समूह से, ठीक है। तो मैंने आपको बताया दोस्तों सबसे उत्तर में स्थित है कोको द्वीप समूह, जो कि म्यांमार का है, ठीक है। ये म्यांमार है, यहाँ पे म्यांमार का है कोको द्वीप समूह, ठीक है। तो कोको द्वीप समूह और उत्तरी अंडमान, ठीक है, इसके बीच में एक चैनल है। जब मैंने आपको सामान्य परिचय पढ़ाया था भारत का तब बताया था, ठीक है। इनके बीच में एक चैनल है, ठीक है, जिसे बोलते हैं कोको चैनल, कोको चैनल, ठीक है दोस्तों, कोको चैनल। अब चैनल क्या होता है दोस्तों, ये चैनल, ठीक है, या फिर जो भी ये होते हैं, ठीक है, दो एरिया को अलग करते हैं। इस चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, डिटेल में समझाई थी, ठीक है। जब हमने स्टार्ट किया था ज्योग्राफी पढ़ना स्टार्ट किया था, ठीक है, तो मैंने आपको बताई थी, वो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, ठीक है। यहाँ पर है कोको चैनल, ठीक है, जो कि किसको अलग करता है, कोको द्वीप समूह को और उत्तरी अंडमान को। एक्चुअली चैनल क्या होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए ये कोको द्वीप समूह है, ठीक है, और ये उत्तरी अंडमान है, तो इनको ये अलग कर रहा है, ठीक है। ये जल मार्ग है एक प्रकार से, ये बीच में जल है तो इसको अलग कर रहा है, तो इसे बोलेंगे कोको चैनल, ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें उत्तरी अंडमान की, ठीक है, तो उत्तरी अंडमान में दोस्तों तीन चीज़ आपको पढ़ना है, ठीक है, उत्तरी अंडमान के अंतर्गत। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, यदि हम बात करें उत्तरी अंडमान की, तो क्या क्या है उत्तरी अंडमान के अंतर्गत, ठीक है। उत्तरी अंडमान, ठीक है, इसमें हमें तीन चीज़ हैं, ठीक है। पहली बात तो आप देखेंगे सैडल पीक। सैडल पीक क्या है दोस्तों, यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, जो उत्तरी अंडमान या फिर संपूर्ण जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक, ठीक है। इसकी ऊंचाई है 732 मीटर, ठीक है, 732 मीटर, ठीक है। तो उत्तरी अंडमान में पहली बात तो ये हो गई, ठीक है, यहाँ पर सैडल पीक स्थित है, ठीक है। यदि हम बात करें दूसरी बात, ठीक है, तो यहाँ पर दो ज्वालामुखी हैं, ठीक है। हमारे भारत में सिर्फ दो ही ज्वालामुखी हैं जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, ठीक है। एक पहला तो है, पहले उसका नाम है बैरन द्वीप, है ना, बैरन द्वीप, और एक है नारकोंडम, नारकोंडम, ठीक है दोस्तों। ये दो एक्चुअली यहाँ पर ज्वालामुखी हैं, ठीक है, बैरन द्वीप ज्वालामुखी है और नारकोंडम ये भी ज्वालामुखी है, ठीक है। ये है सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है दोस्तों, जो बैरन द्वीप है ये है सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है, और ये है प्रसुप्त ज्वालामुखी या फिर सुसुप्त ज्वालामुखी, सुसुप्त ज्वालामुखी, ठीक है। तो उत्तरी अंडमान के अंतर्गत दोस्तों हमने क्या क्या देखा, ठीक है। उत्तरी अंडमान हमने देखा सबसे उत्तरी वाला भाग है, ठीक है, अंडमान और निकोबार का, इसलिए इसे बोलते हैं उत्तरी अंडमान, ठीक है। इसमें तीन चीज़ें हमें पढ़ना है। पहली बात तो इसकी सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक, ठीक है, 732 मीटर इसकी हाइट है, इसमें स्थित है। इसके बाद हम देखें तो बैरन द्वीप, ठीक है, जो कि सक्रिय ज्वालामुखी है एकमात्र हमारे यहाँ का, और एक नारकोंडम, ठीक है, ये भी ज्वालामुखी है कि जो अब शांत हो चुका है, सुसुप्त ज्वालामुखी बोलते हैं उसे, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें स्थित हैं उत्तरी अंडमान में, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि ये कहाँ स्थित है, बैरन द्वीप कहाँ स्थित है, ठीक है। तो आपको ऑप्शन में दे देगा उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, ठीक है। तो ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों चलते हैं मध्य अंडमान, है ना।
देखिए ये वाला एरिया आप देख रहे हैं मध्य अंडमान। तो मध्य अंडमान में ऐसा कुछ ज़्यादा जानने वाला नहीं है। मध्य अंडमान की खासियत ये है कि सबसे बड़ा पार्ट यही है, ठीक है, सबसे बड़ा द्वीप, ठीक है। यदि हम बात करेंगे संपूर्ण अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, ठीक है, तो सबसे बड़ा पार्ट मध्य अंडमान ही है, ठीक है। आपको देख पा रहे होंगे, मैंने बताया भी है, सबसे बड़ा एरिया इसी का है, ठीक है। तो सबसे बड़ा है मध्य अंडमान, आपको एक बात याद रखनी है, ठीक है। तो उत्तरी अंडमान हो गया, मध्य अंडमान हो गया, यहाँ मैं लिख देता हूँ मध्य अंडमान, मध्य अंडमान, ठीक है। इसकी खासियत क्या है, सबसे बड़ा है ना, सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद और नीचे आए दोस्तों तो दक्षिणी अंडमान है ना, दक्षिणी अंडमान। तो इसकी यदि हम बात करें दोस्तों, दक्षिणी अंडमान में स्थित है, इसकी कैपिटल पोर्ट ब्लेयर है ना, पोर्ट ब्लेयर जो कि राजधानी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, ठीक है। तो स्थित है दक्षिणी अंडमान में, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद है दोस्तों लिटिल अंडमान, ठीक है। लिटिल अंडमान की यदि हम बात करेंगे, ठीक है, तो लिटिल अंडमान, ठीक है, एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पर लिटिल अंडमान स्थित है और नीचे है कार निकोबार, ठीक है। देखिए हमने दक्षिणी अंडमान की बात कर ली, ठीक है, उत्तरी, मध्य और दक्षिणी, इन तीनों की बात हो गई। अब हम नीचे आएंगे तो लिटिल अंडमान है यहाँ पर और यहाँ पर है कार निकोबार, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया था कि लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में एक चैनल है जिसे बोला जाता है 10 डिग्री चैनल, ठीक है, 10 डिग्री चैनल, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आ जाता है कि लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच, ठीक है, या फिर छोटा अंडमान भी बोलते हैं इसको, लिटिल अंडमान को, ठीक है, तो इनके बीच में कौन सा चैनल स्थित है, तो 10 डिग्री चैनल स्थित है, ठीक है। ये बात आपको विशेष तौर पर याद रखनी है, ठीक है। बस यहाँ पे इतना पढ़ने बाद है। इसके बाद हम आते हैं ग्रेट निकोबार में, ठीक है। तो चूँकि ग्रेट निकोबार हमारा इसका सबसे दक्षिणी पॉइंट है, ठीक है, ये दक्षिणी पॉइंट है, तो यहाँ पर स्थित है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ दक्षिणी अंडमान, सॉरी ग्रेट निकोबार, ठीक है। यहाँ पर क्या स्थित है, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, ठीक है दोस्तों। तो ये कंप्लीट हो गया। फिर इसके साउथ में हम जाएंगे तो सुमात्रा है, ठीक है, सुमात्रा जो कि इंडोनेशिया का एरिया है, ठीक है। तो ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच में भी एक चैनल है, ठीक है, जिसे बोलते हैं ग्रेट चैनल, ग्रेट चैनल, ठीक है। अब मैं आपको एक बार पूरा मैंने बता दिया, अब एक बार हम अच्छे से रिवीजन करते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने पूरा लिख दिया है, अब एक बार अपन रिवीजन करते हैं ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएं अच्छे से, ठीक है। इस दिन मैक्सिमम दोस्तों देखिए आपको फैक्ट वाली चीज़ें, आपको फैक्ट याद करने कौन सी चीज़ कहाँ पर है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया दोस्तों, जो हमारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है, वो भारत का एक द्वीप समूह है जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ठीक है। द्वीप किसे कहते हैं, जो चारों ओर से पानी से या फिर जल से या समुद्र से घिरा हुआ होता है, ठीक है। अब यदि हम बात करें, यदि एक से ज़्यादा द्वीप हैं, ठीक है, तो उससे बोलेंगे हम द्वीप समूह, ठीक है। तो चूंकि आप देख रहे हैं, मैंने आपको बताया 572 लगभग यहाँ पर द्वीप हैं, ठीक है, तो इसलिए इसे बोला जाता है द्वीप समूह, ठीक है। अब यदि हम बात करें अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, तो सबसे ऊपर एक द्वीप समूह है कोको द्वीप समूह, ठीक है, जो किसका हिस्सा है, म्यांमार का, ठीक है। और सबसे हमारा जो अंडमान निकोबार का उत्तरी द्वीप है उसे बोलते हैं उत्तरी अंडमान, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पर दूसरा देश है, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और बता देता हूँ, देखिए अब हमने चैनल कहाँ पर पढ़े, यहाँ पर, ठीक है। तो आपको ये चैनल भी याद रखना है, विशेष तौर पर 3 चैनल हमने पढ़े, ठीक है, कोको चैनल, 10 डिग्री चैनल और ग्रेट चैनल, ठीक है। कोको चैनल किस किस के बीच स्थित है दोस्तों, तो आपको यहाँ रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि म्यांमार और हम भारत की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो भारत का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है, उत्तरी अंडमान, ठीक है, और यहाँ पे कौन सा है, कोको, तो यहाँ पे हो जाएगा कोको चैनल, ठीक है। फिर आप नीचे आ जाइए, नीचे सुमात्रा जो कि इंडोनेशिया का भाग है और ग्रेट निकोबार जो कि हमारे सबसे साउथ वाला पार्ट है, ठीक है। तो इसके बीच में हो जाएगा ग्रेट चैनल, ठीक है। तो ये नाम से ही आपको क्लियर हो जाएगा। एक बात आपको याद रखना है, लिटिल अंडमान और कार निकोबार, इनके बीच में एक चैनल है 10 डिग्री चैनल, ठीक है। तो ये 3 चैनल विशेषकर आपको याद रखना है। कौन कौन से, एक बार रिवीजन करते हैं, ठीक है। पहला तो मैंने बताया कोको द्वीप समूह जो कि म्यांमार का है और उत्तरी अंडमान, इनके बीच में है कोको चैनल, ठीक है, पहले बात हो गई। अब आप सबसे नीचे आ जाइए, ठीक है, सुमात्रा जो कि इंडोनेशिया का भाग है, ठीक है, और ग्रेट निकोबार जो कि भारत का सबसे दक्षिणी द्वीप है, ठीक है, उसके बीच में है ग्रेट चैनल, ठीक है। चूँकि ग्रेट निकोबार है तो ग्रेट चैनल इन दोनों के बीच में है, ठीक है। तो ये बात हो गई। इसके बाद आप आ जाइए छोटी लिटिल अंडमान और
लिटिल अंडमान और कार निकोबार, ठीक है। तो इनके बीच में है 10 डिग्री चैनल। तो ये 3 चैनल आपको विशेष तौर पर याद रखने हैं, ठीक है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, उत्तरी अंडमान में दोस्तों हमने 3 चीज़ें पढ़ी। एक तो 2 ज्वालामुखी हैं, ठीक है, बैरन द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है, और नारकोंडम सुसुप्त ज्वालामुखी है, ठीक है। 2 चीज़ें हो गई, मात्र 2 ही ज्वालामुखी हैं हमारे भारत में, दोनों यहाँ पर हैं, ठीक है। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था दोस्तों, सैडल पीक 732 मीटर उत्तरी अंडमान में, ठीक है। उत्तरी अंडमान का खेल हो गया खत्म। अब मध्य अंडमान, मध्य अंडमान आपको याद रखना सबसे बड़ा एरिया है अंडमान और निकोबार का, ठीक है, सबसे बड़ा द्वीप है। इसके बाद आएंगे दक्षिणी अंडमान में, तो पोर्ट ब्लेयर जो कि कैपिटल है अंडमान निकोबार की, ठीक है, दक्षिणी अंडमान में स्थित है, ठीक है। फिर लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल है, ठीक है। ग्रेट निकोबार जो कि सबसे साउथ में है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इंदिरा पॉइंट जो कि भारत का सबसे साउथ वाला पॉइंट है, ठीक है। जब हमने सामान्य परिचय पढ़ा था तो भारत का तो पढ़ा था हमने, सबसे उत्तरी पॉइंट, सबसे दक्षिणी पॉइंट। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत का सबसे पश्चिमी, सबसे पूर्वी और पश्चिमी पॉइंट कौन कौन से हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। ये हमने पढ़ा है अच्छे से। तो दोस्तों इतनी कहानी है हमारी किसकी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, ठीक है। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। एक बात आपको याद रखना है, ठीक है। ये यहाँ पर कहानी खत्म हो गई। अब हम आते हैं लक्षद्वीप में, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप आएंगे यदि भारत के पश्चिम में, ठीक है, तो यहाँ पर है एक सागर है, अरब सागर, ठीक है, अरब सागर है। और यहाँ पे कुछ द्वीप समूह हैं, ठीक है, यहाँ पे द्वीप समूह हैं, ठीक है। इसे बोला जाता है लक्षद्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप बोला जाता है। इसकी कैपिटल है कवरत्ती, ठीक है, कवरत्ती इसकी कैपिटल है, ये लिखा है मैंने कवरत्ती, ठीक है। इसके बाद यदि हम और नीचे, यहाँ पे ज़्यादा द्वीप नहीं है, 35-37 ऐसे कुछ द्वीप हैं, ठीक है। वो एग्जाम में आता भी नहीं है, बस आपको याद रखना है, इसकी कैपिटल याद रखना है, ठीक है। कहाँ स्थित है, अरब सागर में, ठीक है। अब क्वेश्चन कहाँ से बनता है मैं बताता हूँ। यहाँ पर एक और द्वीप है, मिनिकॉय द्वीप है ना, मिनिकॉय द्वीप, ठीक है, जो कि किसका, भारत का हिस्सा है, फिर लक्षद्वीप का हिस्सा है, ठीक है। तो मिनिकॉय द्वीप और लक्षद्वीप के बीच में एक चैनल है दोस्तों, 9 डिग्री चैनल, ठीक है, 9 डिग्री चैनल, ठीक है। तो ये आपको रखना है, क्वेश्चन एग्जाम में आता है, मिनिकॉय द्वीप और लक्षद्वीप के बीच में कौन सा चैनल है, तो 9 डिग्री चैनल है, ठीक है। फिर इसी के नीचे एक देश है मालदीव, है ना, मालदीव। तो मालदीव और मिनिकॉय द्वीप के बीच में एक चैनल है, 8 डिग्री चैनल, ठीक है, 8 डिग्री चैनल, ठीक है दोस्तों। तो इसमें पढ़ने वाली चीज़ें इतनी हैं, ठीक है। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। इसकी यदि हम कैपिटल की बात करें तो कवरत्ती इसकी कैपिटल है, ठीक है। मिनिकॉय द्वीप किसका हिस्सा है, इसी का हिस्सा है, ठीक है। इसके अलावा मिनिकॉय द्वीप और लक्षद्वीप के बीच में एक चैनल है, ठीक है, 9 डिग्री चैनल। और मालदीव जो कि एक देश है और मिनिकॉय द्वीप के बीच स्थित है 8 डिग्री चैनल। इतनी चीज़ें इसमें पढ़ना है, इसमें ज़्यादा चीज़ें पढ़ने का नहीं है। अब लक्षद्वीप से रिलेटेड एक आपको अच्छी चीज़ बताता हूँ, ठीक है, इंटरेस्टिंग चीज़ है। जब दोस्तों हमारा देश आज़ाद हुआ था, ठीक है, तो उस टाइम जब हमारे भारत का एकीकरण हो रहा था, ठीक है, मतलब आपको पता होगा जब हमारा भारत था, जब अंग्रेज यहाँ पर रूल कर रहे थे, ठीक है, तो कुछ तो ब्रिटिश प्रांत हुआ करते थे जो ब्रिटिश के कब्जे में थे, पूरा प्रशासन ब्रिटिश चलाते थे, और कुछ होती थी देशी रियासतें, ठीक है। तो इनको जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो इनको एक किया जा रहा था, ठीक है, कि एक हम अखंड भारत का निर्माण करें, इनको सब भारत में मिलाया जा रहा था, ठीक है। और ये काम कौन कर रहे थे, जो इसमें मैन आदमी थे वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन, ठीक है। ये 2 लोग का बड़ा हाथ है जो आपको आज हमारा भारत दिखता है, ठीक है, एक अखंड भारत दिखता है, इसको एक करने में सबसे बड़ा हाथ है, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का और वीपी मेनन का, ठीक है। ये हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे कभी, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपने शायद पढ़ा भी होगा, ठीक है। तो एक इससे रिलेटेड, लक्षद्वीप से रिलेटेड एक किस्सा बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। क्योंकि जब भारत हमारा आज़ाद हुआ, ठीक है, तो यही सब काम चल रहे थे, ठीक है, इसको मिलाना उसको मिलाना। तो ऐसी बात निकली कि भैया यहाँ पे एक द्वीप समूह है, लक्षद्वीप है, ठीक है। चूँकि देखिए यहाँ पर पाकिस्तान था, ठीक है, तो पाकिस्तान की भी नज़र थी कि हम कितना कब्जा कर लें चीज़ों में, ठीक है, और भारत भी देख रहा था, ठीक है। तो ऐसी बात चली कि लक्षद्वीप का क्या हो रहा है, ठीक है। तो ऐसी बात निकली कि भैया यहाँ पे तो अभी कोई नहीं गया है, ठीक है, ना ये पाकिस्तान के पास है ना भारत के पास है, ठीक है। तो भारत ने अपनी आर्मी भेजी या फिर हम नेवी भेजी यहाँ पर, ठीक है, नेवी भेजी, जहाज़ से नेवी भेजी, ठीक है। तो जब नेवी भेजी लक्षद्वीप में, ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है कि जैसे ही हम यहाँ पर पहुँचे, ठीक है, तो इस पर हमारा कब्जा हो गया, ठीक है, लक्षद्वीप में हमारा कब्जा हुआ। कुछ देर बाद यहाँ से पाकिस्तान की आर्मी आ गई, ठीक है। तो ऐसा बोला जाता है यदि पाकिस्तान आर्मी थोड़ी या फिर नेवी थोड़ी देर पहले आ जाती, ठीक है, तो हो सकता था लक्षद्वीप आज पाकिस्तान का हिस्सा होता, भारत का हिस्सा नहीं होता। तो एक रोचक तथ्य है, आपको जानना चाहिए, ठीक है, जो पहले हम पहुँच गए थे इसलिए ये हमारे पास है, ठीक है। और इससे जुड़ा भी एक किस्सा है, ठीक है,
अंडमान निकोबार से जुड़ा भी एक किस्सा है, चूँकि उस टाइम पे जो वायसराय थे, ठीक है, क्या नाम था उनका, अंग्रेज़ों की तरफ से वायसराय थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उन्होंने बोला था सरदार वल्लभ भाई पटेल से कि ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये हम अपने पास रखेंगे, ठीक है, यहाँ पे छुट्टियों में घूमने आया करेंगे, मतलब एक याद के तौर पर रखेंगे। तो जो वल्लभ भाई पटेल थे उन्होंने साफ मना कर दिया कि ये हम आपको नहीं देंगे, ये हम अपने पास रखें, ठीक है। ये यहाँ पर हमारे जो सैनिक थे, खासतौर पर आपने आज़ाद हिंद फौज वगैरह का यहाँ पर कैंप हुआ करता था, तो ये हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, तो ये तो हम आपको नहीं देंगे। तो उन्होंने साफ मना कर दिया था देने से, ठीक है। तो ये भी आपको एक रोचक तथ्य याद रखना है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारी अंडमान निकोबार और अरब सागर से रिलेटेड एक बात हो गई, ठीक है। अब हम कुछ और द्वीप हैं, ठीक है। यहाँ पे यदि आप भारत का ये प्रायद्वीपीय भाग देखेंगे, भारत का यदि आप यहाँ प्रायद्वीपीय भाग देखेंगे दोस्तों, ठीक है, तो बहुत सारे यहाँ पे तटों के किनारे पे द्वीप स्थित हैं, ठीक है। वो भी हम कुछ देख लेते हैं, पढ़ाई की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मैं यहाँ इसको रफ कर रहा हूँ। इन्हें देखिए, जो ये कोस्टल एरिया या फिर तटीय एरिया में स्थित है, इन्हें बोला जाता है अपतटीय द्वीप, ठीक है, अपतटीय द्वीप, अपतटीय द्वीप, ठीक है। अपतटीय द्वीप मतलब दोस्तों कि हमारे तट के बिल्कुल किनारे में स्थित है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये वाला एरिया किसका है, पश्चिम बंगाल का है ना, ये है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल और यहाँ पे यहाँ पश्चिम बंगाल और यहाँ पे क्या है, बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश का आप यदि यहाँ पर देखेंगे इस एरिया में, तो एक यहाँ पर द्वीप है न्यू मूरे द्वीप, न्यू मूरे द्वीप, ठीक है दोस्तों। तो ये न्यू मूरे द्वीप है यहाँ पर, ठीक है, इस एरिया में स्थित है। और ये आपको एक बात याद रखना है कि ये पश्चिम मतलब भारत और बांग्लादेश के बीच एक विवाद का कारण रहा है हमेशा से, ठीक है। लेकिन अब दोस्तों वर्तमान में इसकी स्थिति हम देखें, ठीक है, तो ये जो द्वीप है, ठीक है, टोटली पानी में डूब चुका है, ठीक है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, ठीक है, तो उस टाइम बहुत विवाद था इस द्वीप को लेकर बांग्लादेश और भारत के बीच में, ठीक है। लेकिन अब वर्तमान में ये पूरा डूब चुका है पानी में, ठीक है। तो उसके चलते विवाद भी खत्म हो गया। तो आपको एक बात रखना है, साथ कभी एग्जाम में पूछ लिया है, न्यू मोरे द्वीप, ठीक है। एक और यहाँ पर द्वीप है गंगा सागर द्वीप, गंगा सागर द्वीप, ठीक है, पश्चिम बंगाल के पास यहाँ पर, ठीक है, भारत के अंतर्गत आता है। इसके बाद दोस्तों आप यदि यहाँ उड़ीसा में देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर एक द्वीप है व्हीलर द्वीप, व्हीलर द्वीप, ठीक है, उड़ीसा में आता है। यहाँ पे उड़ीसा है ये वाला पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे एक द्वीप है व्हीलर द्वीप, परंतु अब इसका नाम हो गया है अब्दुल कलाम द्वीप, अब्दुल कलाम द्वीप, जो हमारे राष्ट्रपति रहे हैं और महान वैज्ञानिक रहे हैं, ठीक है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, है ना, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो उन्हीं के नाम पे इसका नाम अब कर दिया गया है व्हीलर द्वीप, जो कि उड़ीसा में है, ठीक है, डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप, ठीक है। अब इसकी एक विशेषता है दोस्तों, जो व्हीलर द्वीप है उड़ीसा में, ठीक है, ये यहाँ से मतलब जो हमारे यहाँ क्या कहते हैं, मिसाइल वगैरह लॉन्चिंग की जाती है, ठीक है, यहाँ पे टेस्टिंग वगैरह की जाती है, मिसाइलों को लॉन्च किया जाता है, ठीक है। तो उसको आपको याद रखना है, व्हीलर द्वीप इस लिहाज से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मिसाइलों का परीक्षण वगैरह यहाँ पर किया जाता है, एक बार आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा और हम देखते हैं दोस्तों, 2 मिनट, ठीक है। तो व्हीलर द्वीप मैंने आपको बता दिया, यहाँ से मिसाइलों की टेस्टिंग वगैरह की जाती है, ठीक है। DRDO का सेंटर है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम आते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये मैंने आपको कई बार, यहाँ पर एक पुलिकट झील है, ठीक है, पुलिकट झील है। और यहीं पर दोस्तों एक द्वीप स्थित है, श्रीहरिकोटा द्वीप, ठीक है, श्रीहरिकोटा द्वीप, श्रीहरिकोटा द्वीप, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु यहीं पर बिल्कुल सीमा पर यहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो श्रीहरिकोटा द्वीप है दोस्तों, आपको एक बात याद रखना है, ठीक है, आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आता है ये, ठीक है, आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आता है। और यहाँ से हमारे उपग्रह वगैरह लॉन्च किए जाते हैं, आपने पढ़ा होगा, ठीक है, श्रीहरिकोटा द्वीप के बारे में, ठीक है, पुलिकट झील में स्थित है, ठीक है। और सतीश धवन स्पेस सेंटर इसमें स्थित है, ठीक है, सतीश धवन स्पेस सेंटर, ठीक है। तो क्या बताया मैंने दोस्तों, श्रीहरिकोटा द्वीप है, ठीक है,
जो हमारा इसरो है, ठीक है, यहाँ से उपग्रह वगैरह लॉन्च किए जाते हैं, ठीक है। यहीं पे सतीश धवन स्पेस सेंटर है, ठीक है, सतीश धवन केंद्र स्थित है, ठीक है, नेल्लोर जिला के अंतर्गत ये आता है। और एकमात्र हमारा उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है, ठीक है, श्रीहरिकोटा में। क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ ली? एकमात्र उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है श्रीहरिकोटा, ठीक है, इसरो के अंतर्गत आता है, और सतीश धवन स्पेस सेंटर यहाँ पर स्थित है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आप यदि यहाँ पर आएंगे, ठीक है, यहाँ पर एक द्वीप है एलिफेंटा द्वीप, महाराष्ट्र में, ठीक है, एलिफेंटा द्वीप, ठीक है दोस्तों। तो ये महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है, पर्यटन की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पर एक गुजरात के अंतर्गत आता है आलिया वेट खंबात की खाड़ी में स्थित है, ठीक है। यहाँ से खास तौर पर पेट्रोलियम का निष्कासन किया जाता है, ठीक है, पेट्रोलियम निकाला जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है, गुजरात के अंतर्गत आ गया, ठीक है। और यहाँ पे आप यदि केरल कोच्चि के पास देखेंगे तो एक द्वीप यहाँ पे वेलिंगटन द्वीप है, शायद कौन सा द्वीप है, ठीक है, हाँ, वेलिंगटन द्वीप यहाँ पर स्थित है, एक वेलिंगटन द्वीप, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, ठीक है, तमिलनाडु में तो यहाँ पर एक रामेश्वरम है, रामेश्वरम या फिर पंबन द्वीप, ठीक है। तो कितने द्वीप की बात कर ली दोस्तों, मैंने हमने चर्चा कर ली, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको बताया पश्चिम बंगाल में एक द्वीप है न्यूमुरे द्वीप, ठीक है, जो कि अब जल में पूर्णतः डूब चुका है, ठीक है। पहले बांग्लादेश और भारत के बीच विवाद का कारण था न्यूमुरे द्वीप, ठीक है। यहीं पर नीचे एक द्वीप है गंगा सागर द्वीप। उसके बाद आप उड़ीसा में आएंगे तो यहाँ पे एक द्वीप है व्हीलर द्वीप, ठीक है, जिसका नाम अब अब्दुल कलाम द्वीप हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे ये DRDO का सेंटर है, आपको याद रखना है, DRDO का रिसर्च सेंटर है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से मिसाइलों वगैरह का प्रक्षेपण किया जाता है, फिर टेस्टिंग की जाती है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आएंगे आप दोस्तों आंध्र प्रदेश में, ठीक है, तो यहाँ पर एक द्वीप है श्रीहरिकोटा द्वीप, आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आता है। यहाँ पर सतीश धवन स्पेस सेंटर है, ठीक है। इसके बाद और आप यहाँ पे आएंगे, ठीक है, तो पंबन द्वीप है या फिर रामेश्वरम द्वीप है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे तमिलनाडु श्रीलंका के आसपास बीच में, ठीक है। खंबात की खाड़ी में आलिया वेट है, पेट्रोलियम का निष्कासन किया जाता है, ठीक है। एलिफेंटा द्वीप है दोस्तों, यहाँ पर महाराष्ट्र में पर्यटन की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर कोच्चि के पास वेलिंगटन द्वीप है, ठीक है दोस्तों। तो ये थे हमारे भारत के अंतर्गत द्वीप व द्वीप समूह, ठीक है। खासतौर पर हमें पढ़ना था अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, ठीक है दोस्तों। तो ये पिक्चर आज क्लियर हो गई। तो ये जो हमने भारत का भौगोलिक विभाजन किया था, इसके अंतर्गत 5 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। छठवां जो इसका डिवीज़न हमने किया था, ठीक है, वो रेगिस्तान वाला जो पार्ट है हमारा, वो पढ़ना है। उसमें भी उतना कुछ पढ़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा भौगोलिक विभाजन कंप्लीट होता है, ठीक है। तो अगला लेसन हमारे इसी के ऊपर होगा, जो रेगिस्तान वाला पार्ट है हमारा राजस्थान में, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा दोस्तों, यदि हम लगभग टोटली मेन चीज़ों की बात करें, ठीक है, तो जो हमारा डिवीज़न था, ठीक है, हमने भौगोलिक विभाजन किया था भारत का, वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके बाद और आगे हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा दोस्तों कल से हमने मध्य प्रदेश स्टार्ट किया है, ठीक है। यदि आप MPPSC, MPSI या फिर मध्य प्रदेश से संबंधित किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप मेरे मध्य प्रदेश के लेक्चर भी देख सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हम पॉलिटी का अध्ययन भी कर रहे हैं। तो ये 3 लेक्चर अभी हमारे चल रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं दोस्तों। और प्लीज़ हमारे साथ जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आपको आज का लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए। इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को आप फॉलो और लाइक कर सकते हैं, क्योंकि मैं वहाँ बहुत अच्छे क्विज़ व क्वेश्चन डालता रहता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि डेली हमारे लेक्चर आ रहे हैं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।